So hello everyone and welcome to this video. So finally CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 फॉर द क्लास 10th एंड फॉर द क्लास 12th उनका जो रिजल्ट है वो 13 मई को डिक्लेयर कर दिया गया है। आपने अभी तक अपना जो रिजल्ट है वो चेकआउट ही कर लिया होगा और अब आपके यहाँ पर जो मार्क्स हैं वो आपके जो भी मार्क्स आए हैं उससे आप यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो तो आप अब यहाँ पर ऑप्शन ढूंढ रहे हो इंप्रूवमेंट। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं सीबीएसई इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन 2025। आप मैक्सिमम कितने सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट दे सकते हो फॉर द क्लास 10th एंड फॉर द क्लास 12, कितनी आपकी फीस लगती है, कब आपके फॉर्म फिलिंग होते हैं, कब आपका एग्जाम होता है और कब उनका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। और जो आपकी इंप्रूवमेंट देने के बाद आपकी जो मार्कशीट मिलेगी क्या आपको एक अलग से मार्कशीट मिलेगी या फिर पहली वाली मार्कशीट ही कंसीडर की जाएगी। और अगर आपको कोई नई मार्कशीट मिलती है तो क्या वो कॉलेज एडमिशन में आपकी हेल्प करेगी या नहीं। तो सभी जो आपके मन में डाउट्स हैं वो भी इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूं। तो सीबीएसई इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन 2025 से सारी जो डिटेल्स हैं वो हम इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल चेकआउट करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो देखो 13 मई 2025 को आपका जो सीबीएसई का क्लास 10th एंड क्लास 12 का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो चुका है। आपने जब अपना रिजल्ट चेकआउट किया होगा तो आपने यहाँ पर देखा होगा, हो सकता है आपकी किसी सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट हो या तो आप ऐसे स्टूडेंट हो सकते हो या फिर हो सकता है आपकी कंपार्टमेंट तो नहीं है बट आप यहाँ पर बिल्कुल लटक के ही पास हो रहे हैं। मींस आपके मतलब बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं कि आपकी परसेंटेज भी बहुत कम बन रही है। आप एक साइंस स्टूडेंट हो सकते हो, आपको आगे चल के जेईई का एग्जाम देना है तो आपको मिनिमम 75% चाहिए, या फिर आप किसी पर्टिकुलर कॉलेज में जाना चाहते हो, आपकी परसेंटेज बहुत कम है, आप मिनिमम कुछ परसेंटेज बनाना चाहते हो तो सीबीएसई यहाँ पर आपके लिए एक ऑप्शन लेके आता है जिसको कि हम बोलते हैं इंप्रूवमेंट एग्जाम। मींस जो भी आपने यहाँ पर अपने सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में जो भी आपने एग्जाम दिया उसके जितने भी आपको मार्क्स आए हैं उनको आप क्या कर सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो। कैसे कैसे प्रोसेस रहता है अब हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं फॉर द क्लास 10th एंड फॉर द क्लास 12 आप मिनिमम यहां पर 1 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट दे सकते हो और मैक्सिमम अपने 5 सब्जेक्ट्स में अपना इंप्रूवमेंट दे सकते हो। मीन्स सभी के सभी 5 सब्जेक्ट्स में भी आप अपना इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे सकते हो। मैंने किसी एक लास्ट वीडियो में मतलब इंप्रूवमेंट एग्जाम आप एक सब्जेक्ट में दे सकते हो ये बोल दिया था, वो मैं वहां पर कंपार्टमेंट के लिए बोलना चाह रहा था तो उसके लिए सबसे पहले मैं सॉरी बोलता हूं। बाकी यहां पर आप ध्यान रखना फॉर क्लास 10th एंड फॉर क्लास 12 आप यहां पर टोटल 5 सब्जेक्ट्स में इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे सकते हो। तो अगर आप यहां पर अपने मार्क्स को इंप्रूव करना चाहते हो तो फॉर क्लास 10th एंड फॉर क्लास 12 आपके पास काफी अच्छा ऑप्शन होता है कि आप यहां पर इंप्रूवमेंट का एग्जाम देकर अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हो। अब यहां पर मैं एक और डाउट क्लियर कर देता हूं। तो फॉर एग्जाम्पल आपके 100 में से 60 मार्क्स आए हैं अभी बोर्ड एग्जामिनेशन में और अगर आप इंप्रूवमेंट का एग्जाम देते हो तो उसमें आपके 55 मार्क्स आ जाते हैं तो क्या नए वाले मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे या पुराने वाले मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे। तो आपको यहां पर चॉइस दी जाती है कि आप अपने जो पुराने वाले हायर मार्क्स हैं उनको कंसीडर करोगे या फिर आपके जो नए मार्क्स हैं उनको कंसीडर किए जाओगे। बाकी ऑटोमेटिकली जिन दोनों भी एग्जामिनेशन में, चाहे बोर्ड एग्जामिनेशन हो आपका इंप्रूवमेंट एग्जाम हो, इन दोनों में जिसमें से भी आपके हाईएस्ट मार्क्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली कंसीडर किए जाते हैं क्योंकि इसका मेन पर्पस ही यही है कि आपको मार्क्स इंप्रूव करने हैं। तो इंप्रूव होने का मतलब है कि हायर मार्क्स को कंसीडर किया जाएगा। तो इस तरीके से आपका प्रोसेस रहता है। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स एंड आपकी फीस स्ट्रक्चर की। अब देखो यहाँ पर आपकी जो फॉर्म फिलिंग है वो आपकी जून के मंथ में स्टार्ट हो जाती है। मींस जून के सेकंड वीक में आपकी जो फॉर्म फिलिंग है फॉर द इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन वो स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पर 2 तरीके के कैंडिडेट होते हैं। एक तो आपके मतलब कि रेगुलर कैंडिडेट्स जो कि आपको अभी स्कूल में जिन स्कूल में मतलब अभी स्कूल से निकले पास आउट हुए, और एक आपके प्राइवेट कैंडिडेट जो पहले से ही स्कूल पास आउट कर चुके हैं। तो आपको अपना जो फॉर्म है वो अपना स्कूल से ही फिल कराना होगा। मींस अपना जो रेगुलर स्टूडेंट है वो अपना फॉर्म जो है वो स्कूल वालों की हेल्प से फिल करेंगे। और अगर आप एक प्राइवेट कैंडिडेट हो तो आपको अपना जो फॉर्म है वो खुद ही फिल करना होगा। कैसे फिल करते हैं वो मैं आपको जब फॉर्म आ जाएंगे वो लाइव आपको फिल करके बताऊंगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर फीस आपकी किस तरीके से रहने वाली है। जून के मंथ में आपका जो फॉर्म है वो आ जाएगा और फीस आपकी रहेगी पर सब्जेक्ट आपके 300 रुपीज़ रहने वाली है। आप जितने मर्जी सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट दे सकते हो, पर सब्जेक्ट आपको यहाँ पर 300 रुपीज़ आपको देने होंगे। और अगर आप लेट अपना फॉर्म फिल करते हो तो आपको यहाँ पर 2000 पर सब्जेक्ट आपको यहाँ पर फीस देनी होगी। तो इस चीज का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना। फीस हो सकता है थोड़ा बहुत इंक्रीज भी हो सकती है क्योंकि ये 2024 की फीस आती है। 2025 में जब आपके फॉर्म्स आएंगे तो आपकी तब चेकआउट की जाएगी कितनी फीस रहती है। वैसे लास्ट 3 to 4 ईयर से आपकी फीस यही रहती है, तो हो सकता है 25 में भी आपकी यही फीस रहे। बाकी जैसे ही फॉर्म आ जाएंगे वो भी मैं आपको यहाँ पर अपडेट करा दूंगा। बाकी आपको अपने स्कूल से कॉन्टैक्ट बना के रखना है। तो जून में आपके जो फॉर्म फिलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी और जुलाई के मिड में आपका जो एग्जाम है वो करा लिया जाएगा। तो ऑन अराउंड आपके पास मई और जून मतलब ये 2 मंथ ही ऑन अप्रोक्स आपके पास बचते हैं। तो अपना जो तैयारी है वो अच्छे से करना शुरू कर दे अगर आपका इंप्रूवमेंट देकर अपने मार्क्स को इंप्रूव करना चाहते हैं। अब यहाँ पर मतलब कि जुलाई के मंथ में आपका इंप्रूवमेंट का एग्जाम हो जाएगा और अगस्त के
स्टार्टिंग वीक में आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है और आपको पता चल जाता है कि आपका जो मार्क्स है वो कितने बढ़े और कितने घटे। मतलब हो सकता है कई बार कम भी हो जाते हैं, बट आपको मतलब कि यहाँ पर इंप्रूव आपने जो सब्जेक्ट्स है उसमें मार्क्स इंप्रूव कर लेते हो। तो इस तरीके से आपका पूरा प्रोसेस रहता है फॉर द क्लास 10th एंड फॉर द क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन, सीबीएसई इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन 2025। होप करता हूँ आपकी सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होगी। बाकी कोई डाउट आता है उसको कमेंट बॉक्स में आप लिख देना। अब यहाँ पर हम बात करते हैं आपको मार्कशीट किस तरीके से मिलती है। तो देखो, एक तो आपकी रेगुलर मार्कशीट रहेगी जिसमें आपके जो नॉर्मल रेगुलर मार्क्स हैं वो आपके यहाँ पर लिखे हुए होंगे। फिर अगर आप इंप्रूवमेंट का एग्जाम देते हो तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक सेपरेट मार्कशीट दी जाती है जो कि स्पेशली उस पर लिखा हुआ होता है इंप्रूवमेंट एग्जाम। मीन्स आपने इंप्रूवमेंट एग्जाम दिया और जिस सब्जेक्ट में दिया वो वहाँ पर आपके उसके मार्क्स क्या होंगे, हाईलाइटेड किए जाएंगे। मीन्स पता चलेगा कि यस आपने इंप्रूवमेंट का एग्जाम दिया है, बट वो जो मार्कशीट है वो कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती। मीन्स आगे चल के आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लोगे, किसी कोर्स में जाओगे, किसी जॉब में जाओगे तो उसमें कोई भी आपकी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपने इंप्रूवमेंट दिया है तो अलग से मार्कशीट कंसीडर की जाएगी, वो दोनों मार्कशीट ही आपकी अब यूज होंगी, बट यहाँ पर कोई भी आपको मतलब ऐसी सच कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से आपका पूरा प्रोसेस रहता है फॉर द इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन सीबीएसई क्लास 10 एंड क्लास 12 2025। तो अगर आपका कोई डाउट आता है आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बाकी अपने डाउट्स को आप 1-to-1 भी मेरे से क्लियर कर सकते हो। आप मेरे को वीडियो कॉल के थ्रू व्हाट्सएप पर आप मेरे से बात करके क्लियर कर सकते हो। कोई भी आपका स्टूडेंट रिलेटेड कोई डाउट आता है, डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, उसको फिल करने के बाद आप मेरे बैचेस में ज्वाइन हो गए, अपने डाउट सभी क्लियर कर सकते हो। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।